ये चीज भोजपुरी के कलाकार इस चीजों से बचे। यदि आपकी हैसियत नहीं है कि मैं उसको गोद ले लूं, तो फिर आप कुछ मत बोलिए। नहीं तो आप उस परिवार को देखिए, यदि आपने कमिटमेंट किया है कि मैं, पता है कि पवन सिंह जी के लिए मैं लगभग 2-3 केस खाया हूँ। ऐसा नहीं है, मैं भी 2-3 केस खाया हूँ पवन सिंह जी के लिए। लोग आज कुछ भी आके कमेंट कर देते हैं, कमेंट करने से नहीं होगा। एक केस में इंसान हिल जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिन पे नहीं हुआ होगा वो बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन जिन पे हो गया हो उनको पता होता है केस का मतलब क्या होता है। तो पवन सिंह जी के लिए मैं 2-3 केस खा चुका हूँ अभी तक, लेकिन आज तक मैंने नहीं है। ये जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह का नाम हटा दिया जाए तो इन दोनों को दूसरे जगह से कोई अन्य पार्टी से दोनों लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि दोनों कहीं से भी जीत पाएंगे। पवन सिंह का नाम, कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो क्या पता क्या लिखा हो उनका विधायिका बनना, तो कोई रोक नहीं सकता, कोई माइल का लाल नहीं रोक सकता। चाहे आप कितना भी छल कर लीजिए, कितना भी उनको मतलब गलत दिखा दीजिए, या फिर कितना भी। आज खान सर को लोग देवता मान रहा है जबकि वो मुस्लिम है। मुस्लिम को बहुत लोग हेट करते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन जिस तरीके से खान सर ने बिहार के लिए किया है, बहुत नेता भी नहीं कर पाएंगे। 110% नहीं जाएंगे। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं जाएंगे। वो तब बोल रहे थे जब चंदा देवी चुनाव लड़ने वाली, आज वो खुद लड़ रहे हैं और में काम करते हैं। यहाँ के जो हीरो, जो भी आपने नाम लिया, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, ये लोग 60-70 लाख में एक फिल्म बनाते हैं। तो फिर इनकी खर्चा भी उस तरीके से, तो इस तरीके से वो गोद नहीं ले सकते। अभी हमारे साथ प्रियांशु सिंह जी मौजूद हैं, जो कि कभी पवन सिंह के बहुत करीबी हुआ करते थे, लेकिन आज खेसारी लाल जी के बहुत करीब हैं। आज इनसे बात करेंगे बहुत सारी मुद्दा पे। मैं आप सबका भाई भास्कर तिवारी और आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। बात करते हैं कि खेसारी लाल जी चुनाव लड़ रहे हैं छपरा विधानसभा से, और उनके कुछ मीम्स को दिखाकर उनका छवि धूमिल किया जा रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मैं एक चीज जानता हूं कि जो शख्स बहुत बड़ा होता है उसकी बदनामी भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि लोग उसको ही बदनाम करते हैं जिसको लोग गिरा नहीं सकते हैं। जिसका नाम बड़ा होता है वो बदनाम भी होता है। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। एक टाइम जब पवन सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे तो वो चीज का सामना उन्होंने भी किया था। आज वही चीज खेसारी लाल यादव के साथ हो रहा है, या फिर कोई भी अन्य कलाकार। जब आप मैदान में आएंगे ना तो लोग आपको सबसे पहले नचनिया शब्द बोलेगा। भले उनके घर की बेटियां उनके ही गाने पे रील बना के नाचती होंगी, लेकिन लोग नचनिया कह देंगे। नचनिया कहना बहुत गलत है। इस वजह से गलत है क्योंकि एक आर्टिस्ट का सम्मान हर जगह होना चाहिए। वो चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे पवन सिंह जी हो, चाहे मनोज तिवारी जी हो, चाहे रवि किशन जी हो। आर्टिस्ट का मतलब कलाकार होता है और कलाकार का सम्मान हमेशा होना चाहिए। खेसारी लाल जी को टारगेट करते हैं रवि किशन जी, और कहते हैं कि जब महाभारत हो रहा था तो अर्जुन को बाण छोड़ना था, तो अर्जुन ने कृष्ण से बोला कि अगर हम बाण छोड़ते हैं तो आगे वाला मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मैं कैसे छोड़ूं। तो उस पर कृष्ण जी ने बोला कि अगर भाई अधर्मी निकल जाए तो उस पर बाण छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, मैं तीर चलाऊं। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये खेसारी लाल जी को टारगेट किया गया है। इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ। ये बड़े भाई छोटे भाई हैं लोग, और आपको पता है कि जब चुनाव में लड़ता है तो आपको पता है कि भले कलाकार एक होते हैं, हर जगह एक होते हैं, लेकिन जब चुनावी राजनीति में जब इंसान उतरता है और दोनों ही अलग अलग पार्टी से हो तो कटाक्ष तो बनता है। तो ये कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं निभा रहे। ये वो भाजपा के है तो भाजपा के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, और ये आरजेडी से है तो आरजेडी के लिए सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने भाजपा को देखा कि भाई भाजपा से छोटी कुमारी लड़ रही है और वहां पे उनका वोट कैसे लाया जाए, तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही था। तो वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ऐसा चीज बोल रहे हैं, लेकिन उससे खेसारी लाल यादव को घंटा फर्क नहीं पड़ता। खेसारी लाल यादव बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ी हस्ती है। उन्होंने एक चीज कहा था खेसारी लाल यादव ने कुछ दिन पहले, यदि सर से भाजपा का नाम हटा दिया जाए तो क्या अस्तित्व है आपका, सब कोई जानता है। तो ये सच्चाई है। ये जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह का नाम हटा दिया जाए तो इन दोनों को दूसरे जगह से कोई अन्य पार्टी से दोनों लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि दोनों कहीं से भी जीत पाएंगे। पवन सिंह का नाम बहुत बड़ा है, ऑरा बहुत बड़ा है, वो शख्स का स्टारडम बहुत बड़ा है, वो जीत सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जीत पाएंगे।
लेकिन खेसारी लाल जी बहुत सारे इंटरव्यू में ये भी बोले हैं कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन वो फिर आरजेडी से ही चुनाव लड़ते हैं और आरजेडी को बता रहे हैं अभी कि ये मेरा परिवार है, मैं परिवार के साथ हूं। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ, वो जब तक नहीं थे किसी पार्टी में, उन्होंने सब 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 किसी के लिए प्रचार किया। आपको ही पता है कि उन्होंने मनोज तिवारी जी के लिए प्रचार किया है, रवि किशन जी के लिए प्रचार किया, दिनेश लाल यादव जी के लिए प्रचार नहीं किया। मैंने इन दोनों का नाम लिया, ये इन दोनों के लिए प्रचार किया है। पवन सिंह जी का भी प्रचार किया था। तो जब तक पार्टी में नहीं थे प्रचार कर रहे थे, आज वो पार्टी का सदस्यता ग्रहण करके वो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाई कुछ तो कुछ कटाक्ष करेंगे ही करेंगे। आज वो पार्टी में हैं, तो वो तो आरजेडी का अपना, आरजेडी को अपना परिवार तो बताएंगे ही। यदि भाजपा में मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, पवन सिंह जी अभी नए जुड़े हैं, तो भी तो अपना परिवार बताते हैं भाजपा को, तो ये कोई बड़ी चीज। ज्योति सिंह जी काराकाट से चुनाव लड़ रही हैं और खेसारी लाल जी बोले थे कि अगर ज्योति जी चुनाव लड़ती हैं तो मैं उनका समर्थन करूंगा, मैं उनके प्रचार में जाऊंगा। क्या खेसारी लाल जी ज्योति सिंह के प्रचार में जाएंगे? 110% नहीं जाएंगे। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं जाएंगे। वो तब बोल रहे थे जब चंदा देवी चुनाव लड़ने वाली, आज वो खुद लड़ रहे हैं और खुद वो आरजेडी से हैं, तो वो कैसे जाएंगे ज्योति सिंह जी के चुनाव प्रचार में? वहां पे भी जो चुनाव में आरजेडी के ये या तो महागठबंधन से कोई ना कोई चुनाव लड़ रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लड़ रहा होगा। तो देखिए, जहां तथ्य का बात हो वहीं तथ्य का बात का फैक्ट है कि खेसारी लाल यादव नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने पार्टी का विरोध नहीं कर सकते। यदि पार्टी का विरोध ही करेंगे तो फिर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कैसे बनेंगे? एक सीट हार जाने से बहुत उलटफेर हो सकता है, तो नहीं जाएंगे। ज्योति सिंह जी आपके बहुत ही करीब हैं। क्या ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं, उसमें आप समर्थन देने जा रहे अरे हैं? एकदम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। देखिए, आपको भी पता है बहुत काम है, तो अभी तो मैं बता दूं, खेसारी लाल यादव जी के लिए भी मैं एक ही दिन दिया हूँ। मैं दोनों लोग के लिए मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा दिन दे पाऊं और इन लोग के लिए अच्छा काम करूं, ताकि मेरा थोड़ा सा भी योगदान इन लोग के लिए होना चाहिए, क्योंकि जिसको दिल से हम लोग मानते हैं उनके लिए हम लोग समर्थन करते हैं। तो बस यही चाहते हैं कि ज्योति भाभी भी चुनाव लड़े और जीते, और खेसारी लाल यादव जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, खेसारी लाल यादव जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये भी चुनाव लड़ तो खूब अच्छे से रहे और ये भी चुनाव जीते। बहुत सारे लोगों का आरोप ये है कि बस वो एक स्टार है जिसके चलते जनता भीड़ लगा रही है, उनका वोट बैंक वहां पे नहीं है। एक चीज मैं बता दूं कि उस भीड़ में ही वोटर है। सब जो सेल्फी लेने वाले हैं उसमें वोट देने वाले भी हैं। आपको मैं बता दूं कि 2,75,000 वोट पवन सिंह जी को मिला था। तो 2,75,000 वोट क्या ऐसे ही मिल गया था? वो लोग फोटो नहीं खिंचवाते थे क्या? वो लोग फोटो भी खिंचवाते थे, वोट भी देते थे। बस बात ऐसा था कि वो निर्दल थे और ये दल से। आपको क्या लगता है कि खेसारी लाल जी चुनाव जीत रहे हैं? देखिए, जहां तक मुझे लगता है 110% जीत रहे हैं चुनाव, और चुनाव इस वजह से जीत रहे हैं क्योंकि इनकी बातों में दम है। जहां 10 साल 15 साल से भाजपा वहां पे राज कर रही थी, तो वहां पे आज तक जो समस्या 10-15 साल पहले था वो आज भी है, तो उसका निवारण करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। और खेसारी लाल यादव ने ये भी बोला है कि यदि पार्टी फंड रिलीज नहीं करती है तो अपने फंड से खेसारी छपरा का तकदीर बदलेगा, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं छपरा का तकदीर इस बार बदलने वाला है और खेसारी लाल यादव चुनाव जीत गए। अच्छा, एक बात है, लोग कहते हैं कि मैं अपने फंड से, जब चुनाव वो लड़ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि मैं अपने फंड से करूंगा। जब वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे तब उनको छपरा की समस्या नहीं दिखी। क्या छपरा में उन्होंने एक भी काम ऐसा किया है जिससे लोग उनको सपोर्ट करें? अच्छा, समझिएगा एक चीज को, आपने कहा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, लेकिन इसमें भी बात है। खेसारी लाल यादव एक ऐसा नाम है जो पूरे बिहार और पूरे भारत का चेहरा है, और वो हमेशा करते हुए दिखाई देते हैं। आपको मैं बता दूं, 10 से 15 लोगों को उन्होंने गोद लिया है, जो हमेशा उन लोगों के लिए फंड रिलीज करते हैं। तो खेसारी लाल यादव ने किया है। जब भी बाढ़ आता है, छपरा में बाढ़ है या फिर कहीं बाढ़ है, तो वहां पे उनकी टीम, खेसारी टीम जाती है और वहां पे मदद करती है। तो ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल यादव ने नहीं किया है। आपने बहुत जगह देखा होगा कि आश्रम में जाते हैं, बहुत कुछ दान करते हैं, तो खेसारी लाल यादव करते हैं। खेसारी लाल करते हैं और खेसारी लाल यादव दिखाते भी हैं कि मैं कर रहा हूं, ताकि बहुत सारे लोग और हिस्सा लें। खेसारी लाल यादव ने, नो डाउट खेसारी लाल यादव करते हैं, और ये चीज आप भी जानते हैं, खेसारी लाल यादव ने बहुत कुछ किया है। देखिए, साउथ के जो भी हीरो हैं वो लोग किसी न किसी जगह का गोद लेते हैं और वहां पे काम करते हैं।
जो जितना वो फिल्म से कमाते हैं कहीं ना कहीं लोगों को सपोर्ट करते हैं, कुछ ना कुछ दान करते हैं। बात आती है भोजपुरी में, तो एक कोई बोला जाता है कि पावर स्टार हैं, कोई बोलते हैं कि ये ट्रेंडिंग स्टार है, लेकिन ये दोनों स्टार बिहार के लिए कुछ नहीं किए। देखिए आपको मैं बताता हूँ, एक चीज आप समझिएगा, कोई साउथ की इंडस्ट्री का स्टार हो या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री का स्टार हो, इनकी एक फिल्म की बजट होती है 70 करोड़ रुपए की, जो उनको पर्सनल दिया जाता है। 70 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़, इस तरीके से हीरो का बजट होता है। यहाँ के हीरो 60 लाख में काम करते हैं। यहाँ के जो हीरो, जो भी आपने नाम लिया, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, ये लोग 60-70 लाख में एक फिल्म बनाते हैं। तो फिर इनकी खर्चा भी उस तरीके से, तो इस तरीके से वो गोद नहीं ले सकते हैं, किसी भी चीज को गोद नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं, कुछ चीजों में मदद कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा, अभी रिसेंट की घटना बता रहा हूँ मैं आपको, जवनिया गांव में बाढ़ आया था, पवन सिंह जी ने सामग्री वहां पे प्रदान किया, वहां पे मदद किया। तो ऐसा नहीं है, बिहार के कलाकार भी मदद करते हैं, लेकिन वो अपने इच्छा अनुसार करते हैं, और उनका जितना मतलब जितना उनके पास है उसी में से वो कर पाते हैं। वो उनके पास उतना नहीं है कि वो 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ दान दे देंगे। देखिए एक मुद्दा है कि खेसारी लाल जी एक बहुत पहले बोले थे कि जो राम मंदिर बना उसके जगह पर कोई हॉस्पिटल बना होता तो वहां पे हिंदू के जगह, हिंदू के साथ साथ मुस्लिम का भी इलाज होता है, और या कॉलेज बनता होता सभी लोग पढ़ते। मैं किसी शख्स ने कहा, हमसे बोला कि खेसारी लाल जी इतना कमाते हैं कि अगर वो एक स्टेज शो जो करते हैं, वो स्टेज शो का एक स्कूल खुलवा के और 5 टीचर रख के वो पढ़ाएं तो उनका एक नाम होगा, अलग पहचान होगा। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में खान सर जो एक टीचर हैं, फेमस टीचर हैं, जिन्होंने अपने दम पे एक हॉस्पिटल खोला है जहाँ मुफ्त इलाज होगा। तो क्या आप भोजपुरी के स्टारों को ये करना चाहिए? एकदम करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप जितना भी पैसा कमाते हो, चाहे कोई भी कलाकार हो, यदि आप पैसा कमाते हो, और एक चीज आपको मैं बता दूं, जो भी पैसा कमाते हो वो बिहार यूपी का ही देन है कि आज आप इतना पैसा कमा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार यूपी से में पैसा कमाते हैं तो बिहार यूपी के लिए खर्चा भी करिए, ना कि ऐसा कि जब वोट आए तो भैया हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा नहीं, आप पहले भी करिए और इस चीज को दिखाइए। मैं तो कहता हूं कि दान करिए तो दिखा के ही करिए, लेकिन लोगों का भला करिए। आज खान सर इतने ऊपर की चीज हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत है, कहीं ना कहीं उनका लगन है। और आज खान सर को लोग देवता मान रहा है, जबकि वो मुस्लिम है। मुस्लिम को बहुत लोग हेट करते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन जिस तरीके से खान सर ने बिहार के लिए किया है, बहुत नेता भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि देखिए कि पावर स्टार पवन सिंह आए जब चुनाव में, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, बहुत सारा वादा किया कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं जीत जाता हूं तो ये करूंगा। जहां तक कि एक लड़की को उन्होंने गोद लिया था, लेकिन आज वो लड़की किस हाल में है उसको देखने तक नहीं आते हैं। देखिए यही चीज है, ये चीज मैं कहता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये चीज भोजपुरी के कलाकार इस चीजों से बचे। यदि आपकी हैसियत नहीं है कि मैं उसको गोद ले लूं, तो फिर आप कुछ मत बोलिए, नहीं तो आप उस परिवार को देखिए। यदि आपने कमिटमेंट किया है कि मैं उस बच्ची के साथ हूं, तो उस बच्ची का हमेशा हालचाल लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने नंबर दे दिया कि भाई ये नंबर ले लो, इस पे कॉल लगा लेना, और जब कॉल लगाने की टाइम होता फोन ही नहीं उठाएंगे। तो ये सारी चीज से बचिए आप सब। और मुझे लगता है कि आप सबको, चाहे कोई भी कलाकार, मैं किसी पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये चाहता हूं कि आप वहीं कमेंट करिए, कमिटमेंट करिए मीडिया के सामने जो आप कर सके, नहीं तो मत कमिटमेंट करिए। आपको नहीं, यदि आपकी मतलब औकात है, आपकी क्षमता है, तो प्लीज ये सारा चीज मत करिए। जितना क्षमता है उतना ही कहिए ना, कि हम तुम्हारा शादी नहीं करा सकते, लोग 1 लाख दे सकते हैं, 2 लाख दे सकते हैं, हम तुमको गोद नहीं ले सकते। तो ये सारा चीज कहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मीडिया के सामने कुछ और कहिए और पीठ पीछे कुछ और करिए, तो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। ज्योति जी चुनाव लड़ रही है, इतना बहुत सारा उनको ट्रोल किया गया, पवन सिंह को भी ट्रोल किए, उनको भी ट्रोल किया गया। क्या ज्योति जी चुनाव लड़ रही है उसमें पवन सिंह आएंगे प्रचार ना करने? ना ना, एकदम नहीं आएंगे। 110% नहीं आएंगे चुनाव प्रचार करने, क्योंकि वो भी एक पार्टी के हिस्सा हैं। और आपको भी पता है कि जितना लखनऊ में कांड हो गया, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि पवन सिंह जी आ भी सकते हैं। और ये चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि यदि वो कांड नहीं भी होता, तो पवन सिंह जी ज्योति सिंह का सपोर्ट कभी नहीं करते। जब 7 साल पीछे नहीं किए, तो अब क्या करेंगे? आपको क्या लगता है ज्योति जी काराकाट से चुनाव जीतेंगे? देखिए, जीतेंगे कि हारेंगे ये तो डिपेंड काराकाट की जनता पे करता है। ये हमारे बोलने से तो जीत नहीं जाएंगे।
या ना ही तो हम वहाँ के वोटर हैं, लेकिन ये चाहेंगे कि एक महिला जो है जिनका कोई नहीं है, जिनका एक परिवार छोड़ दिया जाए तो उसके पास परिवार छोड़ दे मन परिवार को सिर्फ एक हटा दिया जाए तो उसके बाद उनका कोई नहीं है, आंचल फैला के वो शख्स भीख मांग रही है। तो मुझे तो लगता है कि भीख में एक वोट तो जरूर देना चाहिए। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि वहां की महिला जो है वो ज्योति सिंह जी के साथ लगातार कनेक्ट होते जा रही है। और भगवान का कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो क्या पता क्या लिखा हो उनका विधायिका बनना, तो कोई रोक नहीं सकता, कोई माइल का लाल नहीं रोक सकता। चाहे आप कितना भी छल कर लीजिए, कितना भी उनको मतलब गलत दिखा दीजिए, या फिर कितना भी फेक चीज रिलीज कर दीजिए, वो नहीं गलत साबित होने वाली। तो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, कहीं लिखा हो कि वो विधायिका बन जाए तो फिर एक अलग ही बात हो जाएगी। अच्छा, पता है कि पवन सिंह जी के लिए मैं लगभग 2-3 केस खाया हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी 2-3 केस खाया हूँ पवन सिंह जी के लिए। लोग आज कुछ भी आके कमेंट कर देते हैं, कमेंट करने से नहीं होगा, एक केस में इंसान हिल जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिन पे नहीं हुआ होगा वो बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन जिन पे हो गया हो उनको पता होता है केस का मतलब क्या होता है। तो पवन सिंह जी के लिए मैं 2-3 केस खा चुका हूँ अभी तक, लेकिन आज तक मैं डरा नहीं, क्योंकि मुझे ये चीज पता है कि वो शख्स जहां सही है वहां सही है, जहां गलत है वहां गलत। तो मुझे तो लगता है कि पवन सिंह जी को अब अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए, सारे कुछ को त्याग करके एक फिर से यदि आपको नया ही जिंदगी स्टार्ट करना है तो नया जिंदगी स्टार्ट करिए। और प्लीज अब वैसा चीज मत करिए। आपको लोग बहुत ऊपर की चीज मानते हैं, पवन सिंह का स्टारडम सच बताया जाए तो बहुत ऊपर की चीज है, लोग उनको नाप नहीं सकते हैं। लेकिन जहां गलत है वहां तो गलत बोलूंगा ही, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, चाहे वो खेसारी लाल यादव जी हो, अक्षरा सिंह जी हो, पवन सिंह जी हो, ज्योति जी हो, या फिर एनीबडी कोई भी हो, जहां गलत होंगे वहां गलत बोलूंगा और जहां सही होंगे वहां सही बोलूंगा। अब तो निष्पक्ष काम करो। खाटे चले लें मोदी नीतीश, उस पे उनको बहुत ट्रोल किया गया कि वो चाटुकारिता अब करने लगे हैं, उस पे क्या कह देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि जिस पार्टी से जुड़े हैं, कोई भी पार्टी से जब शख्स जुड़ता है तो उसको खुश करने के लिए बहुत कुछ करता है, तो ये कोई गलत चीज नहीं है। मुझे नहीं लगता ये कोई गलत चीज है, क्योंकि उन्होंने पहला गाना जो गाया वो गाया, दूसरा गाना तो अच्छा गाया ही। तो एक चीज है, किसी चीज को ट्रोल करने से पहले कुछ दिन वेट कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में कुछ भी ट्रोल कर दिया जाए। थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देखना चाहिए कि हाँ, या तो पवन सिंह यदि इस तरीके से गाना गा रहे हैं तो दूसरा गाना कैसा होगा, या दूसरा गाना नहीं गाते तब ट्रोल बनता था। लेकिन उन्होंने दोनों चीज किया तो इसमें कोई ट्रोल नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे ही खूब तरक्की करे और मस्त रहे। अच्छा, जाते जाते दर्शकों के बारे में क्या करना चाहिए? देखिए, दर्शकों के बारे में यही कहेंगे कि जो लोग मुझे गाली देते हैं, जो लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, तो पहले एक बार पीछे वाली भी जीवनी देख लीजिएगा आप। मैंने कभी पीछे पवन सिंह जी को गलत नहीं बोला था, जहां सही होते थे वहां सही कहता था, और सबसे ज्यादा लड़ने वाला शख्स हूं भाई, आप सबको पता होगा। आज भले लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन बहुत जगह मैं वहां वहां उनका साथ दिया हूं जहां कोई नहीं साथ देता था। तो बस यदि थोड़ी सी जो चीजों को मैंने बोला है, और जब मैं बोला वो स्थिति परिस्थिति जो थी वो अलग थी, उसमें वो गलत थे, और आज भी गलत होंगे तो मैं बोलूंगा। अब नहीं ऐसा है कि मैं गलत को सही बोल दूं। अब मेरा एक फंडा है, या तो आप सही हैं तो सही बोलूंगा, गलत है तो गलत बोलूंगा, बस। अब चाहे कोई भी हो, अब ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी के लिए भी ये कि भैया 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 हई कर देले, भैया भैया हऊ कर देले ना भाई। अब भैया खातिर ना, अब भोजपुरी खातिर काम करे, सुपरस्टार खातिर ना, अब सब केहू खातिर काम करे। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ प्रियांशु सिंह जी, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।